दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं कि करंट अफेयर को आखिर के लिए छोड़ देते हैं और एग्जाम के समय सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च याद ही नहीं रहता कि किस महीने की कौन सी करंट न्यूज थी। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो डरिएगा नहीं, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक ही वीडियो में होगा कंप्लीट। जैसे कि जनवरी में अवार्ड, अपॉइंटमेंट एंड डिफेंस एक्सरसाइज, फरवरी में बजट हाईलाइट, इंपॉर्टेंट स्कीम, मार्च में रिपोर्ट, सबमिट और इंडेक्स, अप्रैल मई में स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, जून जुलाई में गवर्नमेंट स्कीम और रैंकिंग, अगस्त में बुक एंड ऑथर नेशनल पार्क, सितंबर और अक्टूबर में अपॉइंटमेंट एंड कमेटी, नवंबर और दिसंबर में डिफेंस एक्सरसाइज, अवार्ड और इंपॉर्टेंट डे। सब कुछ एक साथ एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ज्यादातर रेलवे के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ 3 जनवरी सुबह 7 बजे रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, और जहां आपको मिलने वाला एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि वॉइस क्लियर है। शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज वैसे भी 10 मिनट क्लासेस हमारी लेट हो गई है, लेकिन जल्दी से जल्दी आप सभी क्लासेस में आ जाएं। उस दिन हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। जैसे आपको पता है तो 11वें सवाल से हम शुरुआत करेंगे। जैसे 11वां सवाल आपसे क्या कहता है? 11वां सवाल ये कहता है कि अगर आपने 11वें सवाल को देखा कि भैया ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? आपको पता है कि लास्ट सवाल 10वां सवाल था जो मैं आपको करा के गया था। अब 11वें सवाल से यहां पर क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब जबरदस्त करते हैं। अब ए बराबर कितने दिना में? सर आप कहोगे कि 10 दिना में, और बी कितने दिना में? 15 दिना में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सर 10 और 15 का एलसीएम, आप कहोगे कि 10 और 15 का एलसीएम सर 30 हो गया। कितना हो गया? आप कहोगे कि भैया ये 10 और 15 का जो एलसीएम है ना वो 30 हो गया, लेकिन दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अगर 10 से आपने भाग लगाया 30 को तो ये 3 बार गया, 15 से भाग लगाया तो ये 2 बार गया। अब आप कहोगे कि भाई एक बात सुनो, मैं कहूंगा कि बताओ कि 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? अब यहां पर आप सीधा मेथड क्या जानते हैं? आप एक चीज जानते हैं क्या? ठीक है, जैसे आपने देखा सर टोटल काम कितना है? 30। टोटल काम कितना है सर? टोटल वर्क है 30। और जब टोटल वर्क 30 है और वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई देखो, ये देखो कि बी ने तो पूरे समय तक काम करा होगा, लेकिन जो ए है वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अब 2 दिन में कितना काम करा होगा? ए के द्वारा 2 दिन में काम, 2 दिन में तो कितना काम करा होगा? 1 दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम। तो आप कहोगे कि 30 में से अगर 6 घटा दिया तो सर ये 24 हो गया। 30 में से अगर आपने 6 को घटाया तो आप कहोगे कि भैया ये 24 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि एक बात बताओ क्या, कि काम कितने दिनों में पूरा होगा? भाई काम तो बी तो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कर रहा है। अब उसकी क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से भाग लगा दो, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? 12 दिनों में। सीधी सीधी बात है भाई, काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? आप कहोगे कि हरिओम भैया वो 12 दिनों में काम पूरा हुआ होगा, वो 12 दिनों में काम पूरा हुआ होगा। अब चलते हैं यहां से आगे। ठीक है सर, ये 36 कहां से आया? अरे कहां है 36? यहां पर कहां 36 दिखाई दे रहा है? ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं तो बेटा ये 30 क्या है? एलसीएम है 10 और 15 का। आपको कहां 36 दिखाई दे गया? नहीं, अलग लगे हुए हैं। चलो अब चलते हैं यहां से आगे। अब एक कह रहा रिकॉर्ड क्लास है, पकड़ के ना इसको लाओ, इसको बनाता हूं अभी रिकॉर्ड क्लास। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 12वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ 12वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? 36 लिखे हैं सर, कहां पर? अच्छे ये वाला, इसको घटा दो,
अच्छा ये मिस्टेक हो गई है 36, ये 30 है, 36 नहीं है ये, ठीक है। ये क्या 30 है, ठीक है, ये 30 है, 30 में से 6 गए तो 24। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार सभी साथी, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है। अब ये कहता है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और किंतु कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। और ए ने काम को कितने दिन के बाद छोड़ा यदि ए तथा बी क्रम से ए काम को 10 दिना में और 15 दिना में पूरा करते हैं। सवाल बहुत अच्छा भाई, एक नंबर सवाल है, ठीक है, एक नंबर सवाल है। ध्यान से गौर से सुनना कि भैया ए तो 10 दिना में और बी कितने दिना में, 15 दिना में। अब दोनों का एलसीएम निकाल दो, ये कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया ये 30 हो गया, 10 से काटेंगे कितने बार, 3 बार, 15 से काटेंगे कितने बार, 2 बार। यहां तक बात क्लियर, बोलो यहां तक बात क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट बताओ कि यहां तक बात क्लियर है। आप कहोगे कहां, लेकिन इसने एक बात बोली है क्या, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद ए काम को छोड़ देता है, लेकिन पूरा काम 9 दिना में समाप्त होता है। पूरा काम 9 दिना में समाप्त होता है। तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। आपको एक बात पता है कि सर जो पूरा काम है ना वो 9 दिना में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बी तो पूरे 9 दिन तक काम कर रहा है, बी तो पूरे 9 दिन तक काम कर रहा है। तो जब आपने देखा कि सर टोटल वर्क कितना 30, ये कुल कार्य कितना 30, अगर टोटल वर्क की बात करी जाए, टोटल वर्क है सर 30। और जब ये कहता है कि भाई देखो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, लेकिन पूरा काम कितने दिना में कंप्लीट हो रहा है, 9 दिना में समाप्त होता है। तो बी पूरे 9 दिन तक काम कर रहा है। तो बी के द्वारा कितना काम किया गया सर, 9 दूनी 18, मतलब 18 काम। अब 30 में से 18 घटा देंगे तो ए जो है ना 12 काम करके निकल गया था। ए 12 काम करके निकल गया था। और इसकी क्षमता कितनी है ए की, मतलब क्षमता 3 है। एक दिन में काम करने की कितनी क्षमता है, आप कहोगे कि 3 क्षमता है। और तो 3 से भाग लगाया तो सर वो 4 दिना के बाद, कितने दिना के बाद, वो सर 4 दिना के बाद, कितने दिना के बाद, वो आप कहोगे कि भैया वो 4 दिना के बाद। इसका 4 बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। इसका 4 बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी यहां पर देख रहे हैं तो एक बार बता दो कि हाँ भैया हमारा भी 4 आंसर इसमें आ गया और हम भी यहां पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। हमारा भी सर यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई प्रॉब्लम। आप कहोगे कि नहीं भैया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, देखो ये क्या है, इसका पहले सवाल का थॉट समझो। ये कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिना में। यहां तक बात सबको क्लियर है कि भाई 30 काम है। उसने कहा कि ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, 2 व्यक्ति हैं, लेकिन जब एक साथ काम स्टार्ट किया उसने एक बात बोली आपसे कि भाई देखो पूरा काम ना 12 दिना में कंप्लीट हो रहा है, पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। जब ए और बी 2 व्यक्ति हैं, अब तुम एक बात सुनो, जैसे ये ए है और ये बी है और ये एक साथ काम करने लगे, एक साथ काम करने लगे, लेकिन कुछ दिना के बाद ए ने काम छोड़ दिया और काम पूरा 12 दिना में हो रहा है। तो बी तो पूरे 12 दिन ही काम कर रहा है ना, बी ने तो पहले दिन से लेकर 12 दिन तक काम करा है, लेकिन बी एक दिना में कितना काम करता है। आप कहोगे कि भैया बी जो है ना एक दिना में 2 काम कर रहा है, बी एक दिना में 2 काम कर रहा है। और जब आपको पता है कि 12 दिना में बी ने कितना काम करा होगा, 12 गुणा 2, तो आप कहोगे कि भैया बी के द्वारा 24 काम करा गया। अब काम टोटल ही 30 था, अब 30 में से 24 काम इसके द्वारा करा गया, तो काम कितना बचा, 6। काम कितना बचा, 6। तो आप कहोगे कि भैया ये जो 6 काम है ना,
नहीं, बी के द्वारा कितने 2 काम करा जा रहा है, तो काम कितने दिना में हो रहा है? 9 दिना में। 12 दिन नहीं है बेटा, 9 दिना में। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा सर? 18। तो काम कितना बचेगा? 12। ठीक है, और 12 बटे क्या कर देंगे? 3, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ये 3 से कितने बार सर? ये 12 जो है 4 बार कटेगा। किसी को अब कोई दिक्कत? क्योंकि बी 18 आएगा। हाँ बेटा 18 आएगा, क्योंकि बी तो पूरे 9 दिन तक काम कर रहा है ना, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा सवाल है, उम्मीद करूंगा कि सभी भाई बहन इस सवाल का आंसर बनाएंगे। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है, उम्मीद करूंगा कि सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं इस सवाल का आंसर बनाकर देंगे कि भैया इस सवाल का आंसर ये आएगा, इस सवाल का आंसर ये आएगा। बताओ बताओ यहां तक क्या आंसर आएगा? सर आपके पढ़ाए हुए ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन आए हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है? ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए 20 दिना में और बी कितने दिना में? आप कहोगे कि भैया 30 दिना में। ए 20 दिना में, बी कितने दिना में? सर 30 दिना में। ए 20 दिना में, बी कितने दिना में? 30 दिना में। बहुत बात यहां पर बिल्कुल क्लियर है। अब वो क्या कहता है? ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम को छोड़ देता है। अब मैंने दोनों का एलसीएम निकाला, मैंने दोनों को एलसीएम निकाला कि ये टोटल काम निकल कर आया 20 का और 30 का, और 20 का और 30 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? वो 60 हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर देंगे? 60। 20 से काटेंगे कितने बार? 3 बार। 30 से काटेंगे कितने बार? 2 बार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? आप कहोगे कि नहीं भैया, लेकिन एक बात सुनो, ये कहता है क्या कि भाई देखो दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट करा, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया और पूरा काम 16 दिना में हो रहा है। अब पूरा काम जब 16 दिना में हो रहा है तो ए ने तो पूरे 16 दिन तक काम करा है, ए ने तो पूरे 16 दिन तक काम करा है। आपको जब यह पता है कि भाई काम पूरा कंप्लीट काम 16 दिना में हो रहा है, तो ए ने जो काम करा है, ए ने पूरे 16 दिन काम करा है, तो 60 काम है। अब 16 दिन उसने काम करा, उसकी क्षमता 3 है, 16 गुणा 3, तो उसने कितना काम? 48। तो इस 60 में से आपने 48 को घटा दिया, तो आप कहोगे कि सर 12 काम बचा। इसका मतलब यह हुआ कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। यह चीज निकालने के लिए, यह तो आपको पता है ना कि बी ने कितना काम करके निकल गया। सर वो 12 काम करके निकल गया था। बी की क्षमता पता है ना, उसकी क्षमता क्या थी? उसकी क्षमता सर 2 थी। तो आप क्या करेंगे? इस 2 से भाग लगा देंगे, तो आप कहोगे कि भैया वो 6 दिन काम करके निकल गया था। वो कितने दिन? आप कहोगे कि भैया वो 6 दिन काम करके निकल गया था। इसका राइट आंसर 6 आएगा। इसका राइट आंसर 6 बनकर आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट, सभी भाई, सभी मेरी बहनें एक बार यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया बिल्कुल बात क्लियर है, अब बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, अब चीजें क्लियर हो गई। अब हम कह सकते हैं कि 6 आंसर आएगा, बात खत्म। अब आप कहोगे कि हाँ सर 6 आंसर आएगा, अब पूरी तरीका से बात खत्म। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी साथी यहां पर हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 14। बताओ 14वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? 14वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? एक कह रहे हैं कि गुरुजी आपने 36 - 6 लिख दिया, उसको सही कर दो। बेटा वो सही कर दिया, वो 30 - 6 था, वो गलती से। ऐसी चीजों को तो खुद भी सुधार सकते हो गया वो 36, लिखा तो वैसे हमने 24 ही था। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा?
बताओ जल्दी जल्दी। अब देखो मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, ठीक है। देखो ये सवाल क्या कहता है, बताओ ये सवाल क्या कहता है। देखो अब ये सवाल क्या कहता है कि राम और श्याम क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। राम 45 दिना में और श्याम कितने दिना में, 20, मतलब 40 दिना में, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद राम ने काम को छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद राम ने काम को छोड़ दिया और श्याम ने 23 दिनों में शेष काम पूरा किया। बताओ राम ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा, बताओ। अब देखो पहले, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। मेरी बात को ध्यान से समझना कि 45 का और 40 का एलसीएम क्या होगा। 45 और 40 का एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 45 और 40 का एलसीएम क्या निकल कर, 45 दूनी 90। अब 90 तो हो नहीं सकता क्योंकि 40 से नहीं कट रहा, 180 भी नहीं हो सकता क्योंकि 40 से नहीं कटता। तो आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम ना 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, जो दोनों से विभाजित है 360। मतलब अगर 40 से देखा जाए 9 बार कटेगा और 45 से देखा जाए तो 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, 8 बार कटेगा। अब यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत हो, 360 होगा। और 360 इसलिए होगा क्योंकि आप जान चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि भाई देखो 90 हुआ या 180 हुआ, वो आपका 40 से विभाजित नहीं होता। और एक एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी छोटी संख्या जो दोनों का मल्टीपल हो, दोनों का कॉमन हो। किसी को अब कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं भैया। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, गौर से। अब यह सवाल क्या कहता है कि सर अगर देखा जाए कि 360 टोटल काम हो गया, टोटल वर्क 360 हो गया, लेकिन उसने एक बात बोली है क्या 23 दिनों में शेष काम, श्याम ने 23 दिनों में शेष काम करा। तो जब श्याम ने जो शेष काम बचेगा, जैसे राम और श्याम क्रम से काम करते हैं और उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन अब की बार शेष काम की बात कर रहा है, शेष काम की। और जब शेष काम की बात कर रहा है तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई 23 दिनों में। अब 23 गुणा कौन, श्याम। अब राम ये रहा, श्याम ये रहा, और वो कितना 9। अब सर हमको बस क्या करना है, 9 या 27 का 7 हासिल के 2, 9 दूनी 18 और 18 और 2। आप क्या कहोगे कि सर 9 या 27 का 7 हासिल के 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ये 207 हो जाएगा। अब 360 में से 207 को घटा दिया तो आप कहोगे कि भैया ये तड़े पर निकल कर आया, ये 53 निकल कर आया।
और ये जो 53 काम है ना, ये जो 53 काम है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप कहोगे कि बताओ 53 होगा कि कितना होगा बेटा, घटाना। सर यहां पर देखा जाए 53 तो ये हो जाएगा 153 होगा, 153 होगा। किसी को अब कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। और जब ये 153 हुआ तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बताओ, ये जो 153 काम है ना, ये राम और श्याम ने दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। ये राम ने और श्याम ने दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। और दोनों की क्षमता कितनी है? सर 8 और 9 मतलब 17। कितना? 17। तो क्या करेंगे, 17 से यहां पर भाग लगा देंगे। और 17 से जब भाग लगाया, 17 एकम 17, सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर कितना बचेगा? आप कहोगे कि सर 17 से जब भाग लगाएंगे तो 170। तो सर ये 9 बार गया, ये सीधा सीधा 9 बार गया। 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसका जो आंसर आएगा वो 9 बनकर आएगा। आप ये कह सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा वो 9 बनकर आएगा और इसका ए बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? क्योंकि 9, क्योंकि इसने यही तो पूछा है कि भाई राम ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। तो आप ये कह सकते हो डंके की चोट पर गुरुजी राम ने 9 दिन के बाद काम छोड़ा, बात खत्म। बोलो बोलो। हाँ देखो मेरी बात सुनो, 9 दिन तो उन्होंने साथ में काम करा और 23 दिन श्याम ने अकेले काम करा। यह सवाल उस लॉजिक पर गया। 9 दिन में तो आजा हम तुम्हारे भाई, हम तुम्हारे दोस्त, दोनों मिलकर काम करते रहे, राम और श्याम दोनों मिलकर काम करते रहे। लेकिन फिर हुआ क्या, उनमें से एक बिछड़ गया। और जब बिछड़ गया तो फिर श्याम ने जो शेष काम बचा था, 9 दिन तक जितना काम हुआ अच्छी बात, फिर जब बिछड़ गया तो भैया फिर उन्होंने अकेले काम करा श्याम ने। यहां तक बात क्लियर? बोलो बोलो, यहां तक बात क्लियर है? गुरुजी क्वेश्चन ने ना फंसा लिया हमको इसने तो। नहीं बेटा क्वेश्चन ने नहीं फंसाया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, निकल जाओगे। हरिओम भैया मेरी आईडी अनब्लॉक कर दो। क्या कर दिया बेटा तुमने ऐसा जुल्म जो तुमको ब्लॉक कर दिया गया है? चलो अब चलते हैं यहां से आगे, अब चलते हैं यहां से आगे। ऐसा तुमने क्या जुल्म करा? बताओ, ऐसा तुमने क्या जुल्म करा कि जो तुमको ब्लॉक कर दिया गया? बताओ क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ। सर जी आप कैसे हो? हम बढ़िया हैं, आप बताइए आप सभी कैसे हो? मौज आ रही है? सर जी तो बढ़िया हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से गौर से सुनना। ये क्या कहता है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन और 15 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी कितने समय में? 12, और बी कितने? 15 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? आप कहोगे कि भैया 60 हो गया। अब जैसे आपने एक चीज देखी, जैसे आपने एक चीज देखी क्या कि सर एक एक करके कार्य करते हैं और कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? एक एक घंटे के लिए 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब एक एक घंटे के लिए जैसे आपने क्या देखा, तो आप कहोगे कि सर 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे में 5 और 4 9 काम कर लिया। अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 का टेबल 6 बार,
सर 54 काम हो गया, तो इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6, 6 दूनी 12। तो आप एक बताओ 12 काम कितने दिना में, सर 12 घंटे में कितना काम हो गया, 54 काम हो गया 12 घंटे में। जब 12 घंटे में 54 काम हो गया तो अब नंबर किसका आया, आप कहोगे सर 13वां घंटा आएगा, और 13वें घंटा में नंबर किसका आएगा, सर ए का ही आएगा। तो यहां पर जैसे ही प्लस के 1 करा, ये 13 घंटा हो गए, तो यहां पर प्लस के 5 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 54 और 5, ये हो जाएगा भैया 59। तो आप कह सकते हैं कि सर 13 घंटा में ना 59 काम हो गया, 13 घंटे में 59 काम हो गया। अब 13 घंटे में 59 काम हुआ तो ना तो यह आंसर हो सकता, सर 13 घंटा से ज्यादा ही आंसर आएगा, क्योंकि आप ये भी समझ चुके हैं, क्योंकि सर ये तो 60 काम है, अब काम बचा 1। जब 1 काम बचा तो अब नंबर किसका आएगा, सर इसका 1/4, और 13 घंटे पहले लग रहे थे, तो 13 सही 1/4 आपका राइट आंसर सी हो गया। 13 सही 1/4 आपका राइट आंसर सी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, बोलो किसी को कोई दिक्कत। अब एक कह रहे हैं कि गुरुजी 6 कहां से आया, बेटा आपको इस 9 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि या तो 60 तक पूरा पूरा कट जाए या 60 से कम रह जाए, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा कि जैसे आपने देखा कि 9 2 घंटे में, 1 घंटे में 5, दूसरे घंटे में 4, तो 2 घंटे में 9 काम हो गया। अब 9 का ऐसा टेबल पढ़ो या तो 60 तक पूरा पूरा कटे या 60 से कम रह जाए। किसी को अब कोई दिक्कत, बोलो सर मजा नहीं आ रहा है, ओहो बड़ी ये भी दिक्कत है, तुमको मतलब हर चीज चाहिए, मजा भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। मजा आएगा बेटा, थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो, सब अपने आप मजा आने लग जाएगा। वो कहते हैं कि मजबूरी में स्टार्ट करा सर, अब मजा आने लगा, तो पढ़ना तो स्टार्ट करो। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। बताओ क्वेश्चन नंबर 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ 16वें सवाल का। सर एनटीपीसी के लिए पढ़ सकते हैं क्या इस क्लासेस को, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बताओ जल्दी से जल्दी। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन और बी 16 दिन, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, मतलब 48 हो जाएगा। 12 से कितने बार, 4 बार, 16 से कितने बार, 3 बार, ठीक है। 12 से कितने बार, 4 बार, और 16 से कितने बार, 3 बार। किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है, आप कहोगे कि नहीं। अब वो कहता है कि वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। वैकल्पिक रूप से मतलब, वैकल्पिक का मतलब है पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन डी, इस प्रकार से वैकल्पिक काम चल रहा भैया। विकल्प से काम चला, एक साथ काम नहीं कर रहे। वो क्या कर रहा है, वो वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक कार्य शुरू करता है और उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, और एक कार्य शुरुआत करता है। अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनो, क्या एक बात सुनो, क्या एक बात सुनो कि सर 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा। मैं तुमको बताऊं कि 2 दिनों में 4 और 3 7 वर्क हो गया। अब 7 का टेबल पढ़ लो, बस 7 का टेबल पढ़ो। कितने बार, सर 7 बार पढ़ लें, सीधा सही सही रहेगा, ये तो और बढ़िया रहेगा। 7 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है।
7 बार पढ़ लेते हैं तो सर ये 49 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब यहां भी 7 पढ़ लिया तो ये सर इसका मतलब ये होगा कि 14 दिनों में वो 49 काम कर सकते थे। लेकिन काम तो टोटली 48 है, काम तो टोटली 48 है, तुमने 49 काम करवा लिया, तो तुमने एक काम ज्यादा करवा लिया, आपने एक काम ज्यादा करवा लिया। अब क्या करेंगे सर, एक को घटाना पड़ेगा। अगर जैसे हम जोड़ते थे अब की बार घटाएंगे। कैसे कि सर जो मैंने एक काम ज्यादा करवाया है, मैंने वो किस पर करवाया है? अब यहां पर क्रम से करवाया तुमने, तो यहां नंबर किसका लगा होगा सर? बी का लगा होगा 1/3। तो आप यहां पर क्या कर देंगे 1/3, क्योंकि आपने पता है कि भाई एक काम मैंने ज्यादा करवाया है, लेकिन वो काम लास्ट व्यक्ति कौन था? पहले शुरुआत ए ने करी, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, तो लास्ट नंबर इसी का आएगा दूसरे पे सर यहां पर। और इसकी क्षमता कितनी है? 3, इसलिए यहां पर क्या करेंगे 1/3। तो यहां पर टोटल समय में से हम 1/3 घटा देंगे। और टोटल समय कितना है सर? 14 दिन। तो 14 में से हम क्या करेंगे 1/3 घटा देंगे, और 14 में से 1/3 घटा दिया तो आप कहोगे कि 13 सही 2/3 दिन आपका राइट आंसर बनेगा। 13 सही 2/3 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत एक नंबर क्वेश्चन है। कहोगे कि सर मजा आ गया, आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया कि अगर इस सवाल की बात करी जाए, इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए। बताओ, बोलो यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट बताओ। सर जी नेक्स्ट फेंक के मारो, नेक्स्ट फेंक के मारो सर। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 17वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 17वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर 6 से भी तो करा सकते थे, बिल्कुल करा सकते थे, फिर हमको आगे आगे उसमें जोड़ना पड़ता, फिर चीजें हमें ऐड करनी होती। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को 25 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 25 दिन और बी कितने दिन? 15 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 75 हो जाएगा। अब 25 से कितने बार? 3 बार। 15 से कितने बार? 5 बार। 15 5 75। अब एक बात सुनो, क्या? अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना कि सर अगर वो कार्य को बारी बारी से काम करते हैं और कार्य की शुरुआत बी करता है, कौन करता है? कार्य की शुरुआत बी करता है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे कि सर मैं एक बात बताऊं, मैं कहूंगा कि बताओ कि सर अगर देखा 5 और 3 8, मतलब 2 दिनों में कितना काम कर लिया? 8। अब 8 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे सर जो लगभग 72 या तो 75 तक कट जाए, या 75 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, मतलब नजदीक रहे। तो 8 का टेबल 9 बार पढ़ते हैं तो सर ये 72 होता है, तो इधर भी 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 दूनी 18। आप कह सकते हो कि सर 18 दिनों में वो 72 काम कंप्लीट कर लेंगे। 18 दिनों में वो 72 काम को कंप्लीट कर लेंगे, सीधी सीधी बात है। अब आप एक बात सुनो, जब 18 दिनों में 72 काम को अगर कंप्लीट कर लिया, 18 दिनों में अगर 72 काम को कंप्लीट कर लिया, तो यहां से जब हम आगे को सोचेंगे, आगे के निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है काम कितना सर? 75। अब ये 3 काम बचा, अब 3 किसका? अब ये भी आपको क्लियर है कि सर अगर यहां पर देखा जाए, मेरी बात को ध्यान से समझना, 9 का टेबल 8 बार 72, लेकिन शुरुआत बी करता है। सर जब शुरुआत बी कर रहा है तो नंबर किसका आएगा? बी का ही आएगा। नंबर किसका आएगा? बी का ही। 19 नहीं आएगा बेटा। 19 जब आता है ए शुरुआत करता, तो 19 कब आता? जब ए शुरुआत करता। अब बी जब शुरुआत करता है तो नंबर बी का ही आया। अब बी की क्षमता कितनी है? 5। अब ये 3 काम बच रहा है और उसकी क्षमता 5, 3/5 और 18 दिन, ये हो गया 18 सही 3/5 आपका राइट आंसर हो गया। आप कहोगे कि सर ऑप्शन में कोई सा भी आंसर नहीं है। नहीं है तो बेटा बनाओ इसको, 18 सही 3/5 इसका राइट आंसर होगा, मतलब ए होगा। 18 सही 3/5 इसका करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट क्लासेस को क्या करेंगे?
प्लीज लाइक कर लेंगे। सर 18 कैसे आया? बेटा यही तो बात मैं तुमको समझा रहा हूं कि इसको हम क्या करेंगे, बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कहोगे कि नहीं भैया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख पा रहे हैं, बोलो बात क्लियर? सर 150 भी तो हो सकता था। ओहो मेरे लाल, मेरे शेर, बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटी संख्या लेनी होती है एलसीएम में। छोटी संख्या। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ 18वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 18वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 18वें सवाल का। अब देखो ध्यान से गौर से सुनो। एबीसी किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? मतलब 60 हो जाएगा। कितना हो गया? आप कहोगे कि भैया 60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। और जब एलसीएम 60 हो गया, 12 से कितने बार? सर 5 बार। 15 से कितने बार? सर 4 बार। 20 से कितने बार? सर 3 बार। ये भी बात क्लियर है? आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया ये भी बात क्लियर है। अब वो कहता है कि परंतु बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। तो 3 दिनों में कितना काम हो रहा है? सर 3 दिनों में 5 और 4 9 और 3 12 है। सर ये 12 काम हो रहा है। अब ये 60 तक टेबल पढ़ना है कितने बार? सर 5। 12 में पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना? 5 5 तिया कितना हो जाएगा? सर 15 दिनों में इसका मतलब हो जाएगा 60। 15 दिनों में कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया 15 दिनों में ये 60 हो गया। 15 दिनों में ये 60 हो गया। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? सर ये 15 राइट आंसर आएगा। ये कितना आंसर बनेगा? ये सर 15 राइट आंसर बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो। बताओ बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जितने भी यहां पर हैं एक बार बताएंगे कि हाँ हरिओम भैया बिल्कुल बात क्लियर है। एक तरीका से हमको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। बोलो बोलो यहां तक बात क्लियर? बेटा अभी क्वेश्चन को कंप्लीट करो। आपका जो क्वेश्चन है ये अधूरा है थोड़ा, ठीक है? इसको पूरा करो जल्दी से जल्दी। अब चलते हैं यहां से आगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 19। 19वें सवाल का आंसर क्या बने? बताओ 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो ये क्या कहता है। ये कहता है कि ए और बी एक कार्य को क्रम से 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 9 दिन में, बी कितने दिनों में? 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। और 9 का और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 तिया 36। यहां पर 36 होगा। 9 से 4 बार, 12 से 3 बार। ठीक है? आप कहोगे कि हाँ भैया बात बिल्कुल क्लियर है। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक एक दिन छोड़कर। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब तुमको पता है कि 2 दिनों में कितना काम हो गया?
सर 2 दिना में 4 और 3 7 काम हो गया। अब 7 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पंजे 35, तो मल्टीप्लाई यहां भी 5 करेंगे, 5 दूनी 10, तो आप कहोगे कि 10 दिना में 35 काम हो गया। और 10 दिना में जब 35 काम हो गया, शुरुआत कौन करता है? वो कहता है कि सर शुरुआत ए करता है, तो एक काम बच गया और ए की क्षमता कितनी है? 4, तो आप कहोगे 10 सही 1/4 आपका राइट आंसर होगा। 10 सही 1/4 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, जितने भी साथी सर आपको इंस्टाग्राम पर भेजा है मैंने क्वेश्चन, चलो मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा। इंस्टाग्राम पर फोन कहां? फोन तो मेरा बाहर है ऑफिस में। ठीक है, तो एक बार बताओ यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना, कोई तकलीफ। तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर है, ठीक है, यहां से आगे कल हम इनको सबको कंप्लीट करेंगे। और जो स्टूडेंट अभी तक आपको पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाया है, तो @maths by हरिओम सर यूपी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। दूसरी बात, एक बार सभी को बताऊं बेटा, दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है ना, इसलिए जाना पड़ेगा। सर आप पढ़ाते रहिए, मजा आ रहा है। बहन दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है ना, तो इसलिए क्लासेस को रोकना पड़ता है फिर। तो अब आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हरिओम भैया आपका पेड बैच भी मिल सकता है क्या, या कोई भी रेलवे ग्रुप डी का अगर बात करी जाए, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल कोई रेलवे ग्रुप डी का बैच है, तो वो है रेल सेवक बैच, जो बिल्कुल स्पेशल है, जिसमें अभी आपको बता दूं कि एक ऑफर चल रहा है जो 24 महीने के लिए, क्योंकि आपको पता है, और ये ऑफर हर समय नहीं होता, ये किसी समय निकलता है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर रेल सेवक बैच से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या कूपन कोड लगाना है? आपको कूपन कोड लगाना YT07, YT07 कूपन कोड लगाकर आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। यही कूपन कोड लगाकर आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैच है 2026 के लिए है, कि जो 2025 और 2026 की जो भर्ती होगी, जो भर्ती एक 25 में भी देखने को मिलेगी, एक 26 में भी, तो इसी बैच से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्लास कैसी लगी जरूर बताना। और सर हमको बिल्कुल ये बिल्कुल नया बैच है जो 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 26 तारीख से, इसी 26 से। कूपन कोड ये रहा YT07। जय हिंद, जय भारत।